वेलकम टू क्लास नंबर 5 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में आज देखेंगे कुछ जो अपने मिसलिनियस टॉपिक बचे हैं उनको, और जो पिछला पढ़ा था उसके कुछ मिक्स क्वेश्चंस। कितना आपको याद है, कितना आपने रिटेन किया, कितना आपने प्रैक्टिस करी, वो सब यहां से पकड़ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 88। 500 रुपये में 2 किताबें खरीदी, पहले को इतने लॉस पे, दूसरे को इतने प्रॉफिट पे। ना लॉस हुआ ना गेन हुआ टोट ओवरऑल। सेलिंग प्राइस निकालना है दूसरी किताब का। क्या रहेगा अप्रोच? एलिगेशन लगेगा, बढ़िया। नीदर गेन नोर लॉस मतलब 0% का वहां पे प्रॉफिट या लॉस है। कुंदन कह रहा है 300 होगा। पहले वाली किताब को 12% के लॉस पे बेचा। ओवरऑल कितना होगा? 0% उसको प्रॉफिट या गेन होगा। और दूसरी वाली किताब को 8% के प्रॉफिट पे बेचा। तो इन दोनों के बीच का गैप यहाँ पे आ जाएगा 8। 0 से -12 का गैप चला जाएगा यहाँ पे। दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो टोटल हो गया 5 यूनिट। अब उन्होंने बोला है परचेज 2 किताबें आपने इतने में खरीदी, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू, 3+2 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 500। 1 यूनिट की हो गई 100। और किसका निकालना है? सेकंड बुक का निकालना है। तो सेकंड बुक 3 को करस्पॉन्ड करता है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 300। अब यहाँ पे गलती पता है क्या हुई आपसे? 300 आपने क्या निकाला है? 300 तो कॉस्ट प्राइस निकला है। उन्होंने अपने से पूछा है सेलिंग प्राइस बताओ। उन्होंने अपने से पूछा है सेलिंग प्राइस। हाँ, 300 को आप 108% से बढ़ा दोगे या 8% जड़ा के इस पर आप जोड़ दोगे। 300 तो आपकी कॉस्ट प्राइस है दूसरी किताब की। आपने क्या किया? उसको 8% के प्रॉफिट पे, मतलब 108/100 सॉल्व वॉल्व करेंगे। ये अपने को देगा ऑप्शन नंबर सी। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है कि सेलिंग प्राइस पूछा है, ध्यान से पढ़ना। 89। फ्रैक्शन लिखा है, इसकी वजह से इतना लेंदी जैसा लग रहा है, उतना है नहीं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल निकालना है। क्या अप्रोच रहेगा इसमें? रेशो मर्ज तो नहीं होगा। देखो कंडीशन बदल दी इन्होंने। पहले टेबल को आपने इतने प्रॉफिट पे और चेयर को इतने लॉस पे। अगला क्या हो रहा है? टेबल को आपने इतने लॉस पे और चेयर को इतने पे। अगर यहाँ पे परसेंटेज होता तब तो आसानी से निकाल लेते, यहाँ पे अपना एलिगेशन लग जाता। और वही पहली वाली कंडीशन में तो लगा नहीं सकते। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन देखो, ऑन द अदर हैंड इफ ही सेल्स टेबल को इतने लॉस पे और चेयर को इतने लॉस पे, तो उसको ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये बन गया ऊपर वाले सवाल जैसा। सेकंड वाली कंडीशन में अपन एलिगेशन लगा के क्या निकाल सकते हैं? उनका कॉस्ट प्राइस का रेशो। तो पहले सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे। पहले सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो टेबल को लॉस पे बेचा, 84/3, मतलब 25/3% का लॉस है टेबल पर। ओवरऑल क्या होगा? ना गेन है ना लॉस है, मतलब 0%। और यहाँ पे गेन पे आपने बेचा चेयर को 12.5%। तो इसको देखें तो 25/2। 25/2। 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -50%। ये तो ज़ीरो ही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 75%।
तो आप डिफरेंस या तो इसी स्टेप पे डिफरेंस ले लो। हाँ, इन दोनों का गैप 75 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ का गैप 50 यहाँ पे चला जाएगा, 25 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2 यहाँ पे। अब ये क्या कौन है वो लिख लेते हैं। ये किसका रेशो आ रहा है अपना, किसका रेशो है ये, टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइस का रेशो है 3 और 2। इतने पे अपन ने बेचा था टेबल को, हाँ करेक्ट है। तो टेबल और चेयर की मुझे ये मिल गई, कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल गया। इस वाले का काम खत्म। अब चलते हैं पहली वाली कंडीशन। अब पहली वाली कंडीशन को देखें तो वहां पे क्या हो रहा है, टेबल को आप बेच रहे हो इतने के प्रॉफिट पे और चेयर को आप बेच रहे हो इतने के लॉस पे। तो वापस से उसी चीज को अपने को लिखना पड़ेगा, -25/3%। ओवरऑल कितना होगा अपने को नहीं पता, उसको अपन x% लिख लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 25/2%। की बार ये वाला है माइनस वाला चेयर के लिए और प्रॉफिट हो रहा है टेबल पे। अगेन से हाँ, 6 से वापस इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने को देगा -50%। ये हो जाएगा, अब की बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, क्योंकि पहले तो जीरो था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जीरो ही आता। यहाँ पे हो जाएगा 6x% और ये हो जाएगा 75%। वेट अपने को पता है इनके ऊपर पड़ने वाले, है ना, जस्ट अभी पिछली वाली इक्वेशन से निकाले थे। टेबल अब यहाँ पे लिखते समय अपने को ध्यान रखना है, नेगेटिव पे कौन है, माइनस पे आप बेच रहे हो चेयर को, तो चेयर पे मतलब ऊपर जाएगा 2%, इस पे जाएगा, सॉरी इस पे जाएगा 2 का वेट, इस पे जाएगा 3 का वेट। यहां से अपने को इसको सॉल्व करके निकाल लेना है। सिंपल सा अपना वेटेड एवरेज लगा दें, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर देंगे अपने को -100%। ये प्लस का रहेगा, 3 गुना करना है तो 210 और 15, 25% पॉजिटिव का, टोटल वेट है 5 का, ये बराबर आएगा 6x के। 6x के तो ये हो जाएगा 125, 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 25, x की वैल्यू आ रही है 25/6%। 25/6% उसकी वैल्यू आ रही है, बस यही अपने को चाहिए। प्रॉफिट अपने को उन्होंने दे रखा है वैल्यू के टर्म में 25, तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है, अगर साइड में लिख लेते हैं 25/6% करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 25 रुपए को। कॉस्ट प्राइस चाहिए तो अपने को 100% की वैल्यू चाहिए। 25, इसको यहाँ डिवीजन में आएगा तो 25/6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपने को देगा 600। उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द सीपी ऑफ टेबल, टेबल का सीपी उन्होंने अपने से। 600 क्या आएगा, 600 आएगा टोटल कॉस्ट प्राइस उनका दोनों का मिला के, मतलब 5 की वैल्यू, कलर चेंज कर देते हैं ब्लू से लिख लेते हैं ना, ये 5 दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाला था, 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 600, एक की वैल्यू हो जाएगी 120। अब जिसका भी पूछा हो वो निकाल लो, टेबल का निकालना है मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर बी। 2 बार उन्होंने अपने से एलिगेशन यहां पे लगवा लिया। कंडीशन अपने को लेकिन बाद वाली पकड़नी, ये वाली जो नीदर गेन नीदर लॉस है। सब इसको दे दो या सब उसको दे दो उस तरीके से। हम्म, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम्म, सिंपल इंटरेस्ट से आ, उससे तो मैं मतलब आइडिया नहीं है मुझे। इंटरेस्ट तो प्रोपोर्शनल होगा उसमें तो, जो आपका अमाउंट है उसके। अच्छा, नेक्स्ट, के लिए तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तब होता है सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल है, फटाफट करके 20 सेकंड में ख़त्म कर देंगे।
कॉस्ट प्राइस निकालनी है एक ही। तरुण कह रहा है 150। कॉस्ट प्राइस मान लो एक ही सीपी थी, उस पर उसने क्या किया 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 6/5 से मल्टीप्लाई होगा। फिर बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, बी ने सी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, तो 5/4 ये होगा टोटल कॉस्ट प्राइस किसका, सी के लिए। मतलब यही दिया है अपने को 225 के बराबर। 5 वगैरह यहाँ से कट जाएगा, 2 से 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 से काटें तो 7 और 5, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। सिंपल सीधा अपना सवाल था। अपना रेशो लिख लेंगे क्या किसको करस्पॉन्ड करता है प्रॉफिट वगैरह को, और सॉल्व कर लेंगे। 91 कल्टीवेट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इतना वजन इस्तेमाल कर रहा होगा वो 1 किलोग्राम की जगह पे। कुंदन कह रहा है 800 आएगा। हिंदी में परसेंटेज गड़बड़ है, परसेंटेज गड़बड़ है इसी वजह से। परसेंटेज गड़बड़ लिखा था। 25% के हिसाब से देखें तो मार्कअप इफेक्ट तो है नहीं, तो वो तो 1 हो जाएगा। अपना डिस्काउंट भी कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट इफेक्ट है, वो अपने को निकालना है। सॉरी, चीटिंग इफेक्ट निकालना है। और वो प्रॉफिट कितना दिया है 25% का, तो 25% का प्रॉफिट मतलब अपन यहाँ पे लिखेंगे 5/4। चीटिंग इफेक्ट अपने को मिल गया। मतलब कस्टमर बोल रहा था कि आप मुझे 5 यूनिट दो, 5 किलो चावल दो, पैसे भी उसने आपको 5 किलो के दिए, लेकिन आपने उसको केवल 4 किलो चावल टिका दिए। 1 किलो का आपने उस पर फायदा उठा लिया, तो ये 5 करस्पॉन्ड करेगा 1,000 को, 800 4 करस्पॉन्ड करेगा 800 को। तो ये वजन उसने रखा, ऑप्शन नंबर। हाँ, वो परसेंट परसेंट यहाँ पे अलग लिखा था, उस वजह से आप वहाँ पे प्रॉब्लम में आ गए। 92। 20% का उसको गेन होता है, अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तरुण कह रहा है 140। गेन हो रहा है उसको 20% का, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस होगी 6, प्रॉफिट होगा उसको 1 का। एसपी और यहाँ पे ये अपना प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस तो 5 ही है, सेलिंग प्राइस आपने डबल कर दी मतलब 12, तो गेन कितने का हो रहा है आपको यहाँ पे 7 का। गेन हो रहा है 7 का, कितने पे 5 पे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 होता है, ये अपने को देगा 140%। 93। एसपी और सीपी दोनों 100 रुपए से घटा दिया, तो नया कॉस्ट प्राइस निकालना है। फाइंड सीपी, फाइंड सीपी पुराना ओरिजिनल सीपी निकालना है। कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तो अपने को दिख रहा है कि इक्वेशन बना के अपन सिंपल कर सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा था पहले, तो एस पी अपॉन सी पी का रेशियो लिख लें अगर 6x/5x। अब उसमें से क्या किया, दोनों में से 100 रुपए घटा दिए,
आपका जो नया आपका जो नया प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, 4% ज्यादा हो रहा है पहले से। तो परसेंट पे जब भी परसेंट का चेंज आ रहा है तो सिंपल सा अपना को यहाँ पे देखना है। परसेंटेज वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था ये होता क्या है, 4 परसेंटेज पॉइंट का चेंज एक्चुअली। ये हो जाएगा 24%। 24% के लिए यहाँ पे लिखेंगे 124/100। पहले 120% था एसपी, अब हो गया 124। इस इक्वेशन को बस अपने को अब सॉल्व करना है। 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, 5 से ये चला जाएगा 20 बार। इसको 2 से कर लेते हैं, 3 बार, 50 बार, ये 62 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे हो जाएगा 20 इधर जाके 60 माइनस ये हो जाएगा 1000। अच्छा एक्स भी तो लिखा है, 60x माइनस 1000 इक्वल टू 62x। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस इसका डबल करना है 1240। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये अपने को देगा 240 बराबर होगा 2x के। x की वैल्यू आ जाएगी 120। उन्होंने पूछा है कि आप मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस इनिशियल क्या था 5x, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 अपना आंसर आ जाएगा। हाँ इक्वेशन से ये तेजी से हो जाएगा। यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते थे, आपका 100 सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन बात वही पड़ जाती, बाद में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। अगर x का कोफिशिएंट सेम होता तब तो एक x एलिमिनेट हो जाता, तब कंपोनेंट और डिविडेंडो में फायदा होता। यहाँ पे वेरिएबल दोनों में ऊपर नीचे आ जाएगा वापस, तो फिर अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 94। कॉस्ट प्राइस को 50 से बढ़ाया, सेलिंग प्राइस को 30 से बढ़ाया। अगेन कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेम उसी तरह का सवाल है, नंबर चेंज होके आ गए बस। क्या आएगा आंसर? बीस परसेंट का प्रॉफिट दिया है, इक्वेशन अपन बनाएंगे तो 6x/5x तो पहले था, बाद में आपने क्या चेंज किया है, कॉस्ट प्राइस में 50 जोड़ा है और सेलिंग प्राइस में 30 जोड़ा है, इक्वल टू। अब क्या हो गया, आपका जो प्रॉफिट है वो घट गया इतने से। 3.33 का क्या मतलब होता है, 3.33 को अपन लिख सकते हैं 3 1/3। 3 1/3, 20 में से इसको माइनस करना है अपने को, तो 17 माइनस करेंगे और 1/3 मतलब 16 2/3 आएगा। ये 16 2/3 का अपना 4 क्यों माइनस करेंगे, मतलब 3.33 आ रहा है, 3 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/3। 20 में से आपको इसको माइनस करना है। हाँ 16 2/3 देगा अपने को, 50/3 वही होता है 16 2/3। हाँ 16 2/3 का परसेंट तो अपने को पता है डायरेक्ट क्या होता है, मतलब परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होगा, 1/6। तो प्रॉफिट है तो 7/6, प्रॉफिट है तो 7/6। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन हटेगा नहीं, तो उसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। 36x + 180 इक्वल टू 7 5 35x + 350। 35 तरफ चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 180 और 10 का मतलब 170। x की वैल्यू आ गई 170। उन्होंने पूछा है कॉस्ट प्राइस बताओ, तो वो होगा 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 85, ऑप्शन नंबर ए। अगर वो नया कॉस्ट प्राइस पूछते तो 850 में 50 और जोड़ देते, वो हो जाता अपना 900। 95।
ये लाइन बड़ी जोरदार है, गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। P% जो है वो CP के बराबर है। तरुण कह रहा है 80 आएगा। पहले तो देख रहा था, देखो, अ पर्सन सोल्ड इज वॉच फॉर इतने रुपए में बेचा और उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी बतानी, तो एसपी से ज्यादा सीपी तो होगा नहीं। 180 और 150 तो चला गया, उसको तो देखेंगे भी नहीं। एसपी इतना है और प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी तो उससे कम होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, अब या तो 90 होगा या 80 होगा। ऑप्शन यूज करके बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ज़्यादा, और बिल्कुल ही अगर नॉर्मल तरीके से अगर सोचें कि इक्वेशन बना के अगर उसको देखना होता तो कैसे देखते, तो अपने को पता है कि अगर कोई भी अपने पास, अगर फॉर एग्जांपल अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है, एसपी निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10% लिखते हैं, मतलब 10/100, ये अपना एसपी के बराबर होता है। ये होता है अपने एसपी का बराबर। यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या है, सीपी के बराबर है, मतलब अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी सीपी 100 प्लस सीपी डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 144। अब क्योंकि यहाँ पे सीपी आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन में इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व ना करके ऑप्शन यहाँ पे यूज कर लेंगे, ऑप्शन यहाँ पे यूज कर लेंगे। सीपी की जगह 90 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 190 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 90 रहेगा, तो वो तो नहीं देगा, 144 तो नहीं देगा, 80 बस दे सकता है। 80 मल्टीप्लाई बाय 180 ऑन 100, यही अपने को देगा। 18 इंटू 8 ये अपने को देगा 72 का डबल, नहीं, हाँ 72 का डबल 144, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। इतना लिखने के बाद फिर अपने को ऑप्शंस को यूज करना है, अदरवाइज क्या होगा, सीपी में फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो क्यों जबरदस्ती क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, जब अपने को ऑप्शन है तो यूज करेंगे। ये बस इतना दिया ना, क्वार्टर परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, तो ये हो गया अटपटा। अटपटी को एग्जाम में कुछ भी अटपटा बने तो अपने को फिर अपनी इक्वेशन पे आ जाना है, कि अगर नॉर्मल इक्वेशन से करें तो ऐसा बनेगा। अब इतना लिखने के बाद अपने को एक चीज समझ में आ गई कि ऑप्शन तो पुट करेंगे करेंगे, कौन सा ऑप्शन पुट करेंगे, तो सीपी एसपी से ज्यादा नहीं होगा, तो ये दोनों तो गए। दो ऑप्शन बचे, एक को डाल के देख लो, अगर आंसर आ गया तो वही है, नहीं आया तो दूसरा वाला हो जाएगा। सीपी स्क्वायर प्लस 100 CP इक्वल टू 14400। हाँ, तो 14400 कर दिया ना उधर, तो उधर ले जाके। एनीवेज क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करेंगे ही नहीं, ऑप्शन है और वही चीज पूछी हुई है, तो ऑप्शन ही पुट करेंगे। 96। A fruit merchant makes a profit of 25% by selling oranges at certain price। अगर वो 1 रुपए ज्यादा ले प्रति ऑरेंज, तो उसको 50% का गेन होता। इनिशियल एसपी अपने को बताना है। जब भी एक ज्यादा एक कम, 50 ज्यादा 50 कम हो रहा है ना, तो सिंपल इक्वेशन लिख लो, सबसे सही रहेगा। तो निकालना है फाइंड व्हाट प्राइस पर ऑरेंज, पर ऑरेंज के हिसाब से निकालना है, डिड ही सेल एट फर्स्ट। तो प्रॉफिट उसको हो रहा था इनिशियली, आप कह रहे हो 4 आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो प्रॉफिट ऑफ 25% उसको हो रहा था, तो 25% का मतलब 1/4 प्रॉफिट है, तो 5/4, तो एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, 5x अपॉन 4x। ये तो कामकाज पहले हो रहा था,
अब क्या हो रहा है कि इफ ही चार्जेस ₹1, 1 रुपए ज़्यादा चार्ज करे, मतलब +1, सेलिंग प्राइस 1 से उसने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, गेन उसको 50% का होगा। 50% का गेन मतलब 3/2। इसको बस अपने को सॉल्व करना है, तो 10x प्लस 2 इक्वल टू 12x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू आ गई 1। उन्होंने बोला कि फाइंड व्हाट प्राइस पर ऑरेंज डिड ही सेल एट फर्स्ट, तो SP बताना है। SP कितना था, 5x। तो 5x की वैल्यू 1 है, तो आंसर होगा 5, ना कि 4। 4 जो है वो कॉस्ट प्राइस होगा, इनिशियल कॉस्ट प्राइस होता ये। इनिशियल SP होगा 5x, x की वैल्यू 1 है तो 5। मतलब एक ऑरेंज की कीमत की सेलिंग प्राइस 5x है, और उसकी एक ऑरेंज की कॉस्ट कॉस्ट प्राइस 4x है। सेलिंग प्राइस पर ऑरेंज में आपने 1 रुपए जोड़ा है ना। ये एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस नहीं है, एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस नहीं है। हाँ, बस वो मल्टीप्लायर है CP और SP के बीच का। 97। इसका तो 20 सेकंड से भी कम में जवाब आना चाहिए। ऐसा सवाल सॉल्व किया हुआ है, 2-3 सवाल सॉल्व किए हुए हैं। कुंदन कह रहा है 300। गैप वाला सवाल है ये तो, कि पहले 12% प्रॉफिट था, अब 18% प्रॉफिट है। गैप कितना है, 6% का। 6% किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 18 रुपए को। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी मतलब 100% निकालना है। 100% निकालेंगे, 3 और फिर 100 मतलब 300 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। 98। ये वाला क्वेश्चन टाइप भी सॉल्व किया हुआ है। कितने रुपए पर बेचने पर 5% लॉस है, कितने में बेचे कि 5% गेन हो जाए। तरुण कह रहा है 630। ये सेलिंग प्राइस है। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, नॉर्मल से भी देखें तो 570 सेलिंग प्राइस है, और वो 5% लॉस को करस्पॉन्ड करती है। मतलब 95% की वैल्यू है 570, और अपने को निकालनी है गेन चाहिए 5% का, मतलब 105% की वैल्यू चाहिए। हो जाएगा 570 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 105। 6 टाइम्स जाता है ना, भी दिखे तो सिंपल यहाँ 5 से कर लेते हैं। 2 1 5 से ये हो जाएगा अपना 19। 19 से ये जाता है 3 बार, 3 और 0, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जो सोच रहे हो वो भी बिल्कुल सही था। इतने पर बेचने पे लॉस हो रहा है तो। हाँ। तो अच्छा है ना, मार देगा तो ये उसका टैलेंट होगा। हाँ। 99। क्वांटिटी बतानी है अपने को, ये सारा जो है लीटर्स में है। आंसर बता रहे हो 250। कुंदन कह रहा है 250। 350 बता रहे हो। हम्म। पहले क्या हो रहा था, जब वो इतने पे बेचता है तो 200 रुपए का लॉस है, जब प्राइस बढ़ा के बेचता है तो 150 का उसको गेन हो रहा है। तो -200 से 150 तक गैप कितना है, 350 का। -200 से 150।
प्लस का 150, -200 से +150, टोटल गैप आएगा 350 का। और ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है? जब आप 5 से 6 पे आ रहे हो, मतलब 1 के चेंज पे, डिवाइड बाय 1 मतलब 350। ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये हुआ जल्दी करने का इसको। इसके अलावा नॉर्मल इक्वेशन बना के नहीं तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी मान लो Q और कुछ उसका इनिशियल प्राइस मान लो C या P, और फिर दो इक्वेशन बना के उनको आपस में सॉल्व कर लो। तो समझ में आया? फिर इक्वेशन बनाऊं? इक्वेशन बनाना नहीं आएगा? इक्वेशन बनाना आना चाहिए अरिथमेटिक में। वो तो मतलब ऐसा कोई भी सवाल आएगा ना जहाँ अजीब सा लगेगा, नया सा लगेगा, उसमें नहीं पता होगा, देखा हुआ, तो फिर इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। इक्वेशन तो तब बनानी पड़ेगी। जो जो नहीं पता है उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लो। कितना दूध वो खरीदा होगा, तो अपने को नहीं पता कितना खरीदा है, तो मान लेते हैं कि क्यू क्वांटिटी खरीदा है उसने। एक्स चाहते हो एक्स लिख लो। क्वांटिटी जो है QTY वो है एक्स लीटर्स। और कॉस्ट प्राइस इनिशियल अपने को नहीं पता है पर लीटर कितना है उसका, तो कॉस्ट प्राइस पर लीटर, या ब्राइट छोटा सा एल लिख लेते हैं, पर लीटर है। अगर इसको वाई लिख लो तो वाई लिख दो। पहले केस में क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। लॉस कब होगा? जब उसका कॉस्ट प्राइस टोटल बड़ा होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये तो पर लीटर है, कितने लीटर? एक्स लीटर है, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। माइनस कर देंगे कितना? 5 रुपए पर लीटर, तो 5x। ये सेलिंग प्राइस है, ये दे रहा है अपने को 200। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 200, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए CP आगे लिख रहे हैं। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है? उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका ज्यादा होगा। 6 को पर लीटर मल्टीप्लाई करेंगे x से, 6x, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, XY, इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है? 150 का। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। XY दोनों में आ रहा है, मतलब सिंपल दोनों को ऐड कर लो, पहले और दूसरे को। तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 350। एग्जैक्टली वही चीज आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई 350। अरिथमेटिक में इक्वेशन बनाना तो मतलब जरूरी है तरुण। कई सवाल होंगे जो कई सवाल होंगे जहां रेशो नहीं लग पाएंगे, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। हो जाते हैं 90% लगभग सवाल हो जाएंगे रेशो वगैरह से, लेकिन हमेशा ऐसे सवाल आने के चांस रहेंगे जहां पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन लास्ट रहेगा, कुछ ना समझ में आया तो फिर इक्वेशन बनाएंगे। और क्या होता है कि इतने सारे जैसे 20 क्वेश्चन टाइप अपन ने देख लिए, तो कहीं ना कहीं तो सवाल फंसेगा। और 20 क्वेश्चन टाइप की ट्रिक अपने को पता है, या अपने को उसकी मेथड पता है, कंसेप्ट पता है, तो यूज कर लेंगे। इनसे बाहर का आएगा तो फिर इक्वेशन बना लेंगे। हाँ, इक्वेशन सबसे बेयर बोन हो जाएगा बिल्कुल, कुछ नहीं तो फिर इक्वेशन। चलो यहाँ पे क्या करें? कितनी फाइंड द टोटल कॉस्ट एट विच द एप्पल्स वर बॉट। एक तो रेट दे रखा है यहाँ पे, और ये किसका है? सेलिंग, बेचने का रेट दे रखा है, और टोटल यहाँ पे इन्होंने कितने एप्पल बेचे वो दे रखा है। तो टोटल पहले तो सेलिंग प्राइस निकाल लो, वहां से कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगी। सब कुछ टोटली तो निकालना है, टोटल कॉस्ट भी निकालना है। हाँ, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 5 एप्पल का, उसके हिसाब से 60 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे भी कर लो। आंसर 4 to 5 आप कह रहे हो, ऑप्शन बी। क्योंकि कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट पूछिए तो पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 5 एप्पल का कितना है सेलिंग प्राइस? 42.5। अपने को चाहिए 60 एप्पल्स का। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ये वाला हिस्सा जो है वो अपने को मिल गया टोटल सेलिंग प्राइस।
ये टोटल अपने को मिल गया सेलिंग प्राइस। 20% का प्रॉफिट है तो एस पी अपॉन सी पी होगा 6/5। 6 की वैल्यू दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है इतनी, 5 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो 42.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 2 बार में। इसको डबल कर देंगे तो 84 और 80, 5 दूना 10, हाँ वहां से भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 425, ऑप्शन बी। क्योंकि टोटल पूछा है तो टोटल सेलिंग प्राइस ही निकाल लो, वहां से जो भी है करते रहो। 101। अगेन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? कुंदन कह रहा है 32%। केवल जो पहली लाइन की अगर मैं बात करूं कि उसका जो वेइंग बैलेंस है, उसका तराजू है वो 1200 शो करता है 1 किलोग्राम पे, तो इसकी वजह से उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हाँ प्रॉफिट होगा, पहली लाइन की वजह से उसको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मतलब आप कह रहे हो कि आप उस दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि मुझे 1200 ग्राम कुछ भी दे दो, तिल दे दो, तो वो तो अपने तराजू से तौल के आपको 1200 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल कितना है वेट उसका 1 किलोग्राम ही है, मतलब 200 रुपये वो मार रहा है उस पर, तो ये हो रहा है 200 ग्राम का कीमत वो मार रहा है आपसे, तो प्रॉफिट हो रहा है, उसको लॉस नहीं हो रहा है। मार्कअप दे रखा है 10% का, तो 11/10 मार्कअप इफेक्ट, डिस्काउंट है नहीं, चीटिंग इफेक्ट में क्या होगा यहाँ पे 1200/1000, सिंपल 12/10, ये अपने को देगा 132, नीचे हो जाएगा 100, एस पी अपॉन सी पी मिल गया, मतलब गैप है 32 का 100 पे, 32% का उसको हो रहा है प्रॉफिट। 102। ये अपना इफेक्ट वाला मार्कअप इफेक्ट, डिस्काउंट इफेक्ट, चीटिंग इफेक्ट इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी। तरुण कह रहा है ऑप्शन डी। मार्क प्राइस डबल है कॉस्ट प्राइस का, तो मार्कअप इफेक्ट हो जाएगा 2/1, 2/1। और कितना डिस्काउंट है नहीं पता, डिस्काउंट का इफेक्ट को एक्स लिख लेते हैं, ये बराबर होगा, गेन चाहिए मुझे 15% का, 15% मतलब 3/20, गेन होगा 23/20, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 23/40। डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 17 रुपए का, कितने पर, 40 पे। इसका 40 का, 40 का 10% देखोगे तो 4 होगा, 4 4 बार जा सकते हैं, मतलब 40 से ऊपर जाना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। मल्टीपल तरीके हैं देखने के, 40 है उसका 10% देख लिया, 40 है, 4 बार करेंगे तो 16 तक जाएंगे, मतलब अपने को 40 से ऊपर जाना है। 230 तो नहीं आएगा, 230 कहाँ आ रहा है? डबल किसको कर रहे हो? 230 क्यों, ये तो आपका डिस्काउंट इफेक्ट था। डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 17 रुपए का, कितने पे, 40 पे। ये तो बाद में जो एस पी अपॉन सी पी रेशो आ रहा है, ये तो बेसिकली डिस्काउंट इफेक्ट है ना, ये तो
डिस्काउंट इफेक्ट है, मतलब 17 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है वो 40 पे, तो ये आएगा 42.5। डाउट है क्या कुंदन इसमें कुछ? 42, ये तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो है 42.5। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ये। परसेंट निकाल रहे हैं ना यहाँ पे अपन। मैं बोल रहा था कि 17 रुपए का डिस्काउंट है 40 रुपए पे, तो नॉर्मल क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड डिवाइड करोगे, तो वो करने की जरूरत नहीं, परसेंट ही तो निकालना है कितना होगा। तो 40 का 10% कितना होता है, 4। हाँ अच्छा, आप यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे थे, ओके। अच्छा, 40, 40 का 10% है 4, अपने को 17 तक जाना है, तो 4 में कितनी बार ले जा सकता हूँ, 4 बार, ये हो जाएगा 16। अभी भी मैं ऊपर जा सकता हूँ, मतलब 10 कितने आ रहे हैं 4 बार, तो 40% से ज्यादा आना चाहिए, ऑप्शन में एक ही था, इसलिए लगाया था। परसेंटेज देख लेना इसका, इसके हिसाब से। आखिरी सवाल। बहुत आसान सा है, पर जानबूझ के डाला है। तरुण कह रहा है 5-6 आ रहा है। हाँ हाँ, बस लास्ट लाइन है ना। हाँ, ये नॉर्मल क्या होता है, एमपी अपॉन सीपी निकालना होता है, यहाँ पे क्या है, एमपी अपॉन सीपी। डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 9/10, और प्रॉफिट हो रहा है उसको 8% का, तो 108/100। सिंप्लीफाई कर दें, 9 से ये चला जाएगा 12 बार। हम्म, ये आ रहा है 6/5। एमपी अपॉन सीपी 6/5 है, और वो ऑप्शन में दे रखा था, जबकि पूछा है कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से। बस ये छोटी छोटी एग्जाम में ये अब चीजें अपने को रुला देती हैं, कि 6/5 आया, जल्दी जल्दी दिखा ऑप्शन में, टिक कर दी, आगे बढ़ गए, पर वो, हाँ, कि कहाँ गलती कर दी पता भी नहीं, वो जब आंसर की आती है ना तब दुख होता है, अरे सब सही था और लास्ट मोमेंट पे गलती कर दी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।